लॉरेंस बिश्नोई 2014 से ही जेल में बंद हैं और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपियों में से मुख्य आरोपी हैं। इसके साथ साथ हाल ही में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या ने पूरे राज्य में जो सनसनी मचाई है, उसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। गोगामेड़ी को जयपुर में उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। पुलिस ने इस मामले पर तत्काल कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का वादा किया है। दूसरी ओर इस हत्या में एक बार फिर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप का नाम सामने आया है। गोगामेड़ी की हत्या के ठीक बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। चलिए अब आपको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का ब्यौरा समझाते हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान की जेल में रहते हुए अपने राइट हैंड संपत नेहरा को करीब 18 महीने पहले ये जिम्मेदारी दी थी। आपको बता दें, उस समय संपत नेहरा खुद बठिंडा की जेल में बंद था। लॉरेंस ने संपत को ये जिम्मेदारी देते हुए उसे एहसास दिलाया था और तंज कसा था कि सलमान खान की हत्या में वो विफल रहा है। ऐसे में ये सुपारी खाली नहीं जानी चाहिए। संपत नेहरा ने ये जिम्मेदारी उन दिनों राजस्थान में उभरते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा को दी। इसके बाद रोहित गोदारा ने 18 महीने तक पीछा करने के बाद अब इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मूल करनी सेना से अलग होने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का प्रभाव तेजी से राजपूत समाज में बढ़ रहा था। खास तौर पर पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। इन्हीं घटनाओं के बाद वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गया था और उस समय लॉरेंस के पास दो बड़े प्रोजेक्ट थे। पहला प्रोजेक्ट सलमान खान की हत्या और दूसरा प्रोजेक्ट गोगामेड़ी को निपटाने का। लॉरेंस ने ये दोनों जिम्मेदारियां अपने सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर संपत नेहरा को दी थी। चूंकि 1 साल पीछा करने के बाद भी संपत सलमान की हत्या नहीं कर पाया और आखिरकार 2019 में हैदराबाद में हरियाणा एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया था। ऐसे में ये दोनों प्रोजेक्ट होल्ड हो गए थे। करीब 18 महीने पहले राजस्थान की जेल में रहते हुए लॉरेंस ने एक बार फिर संपत को इन दोनों प्रोजेक्ट की याद दिलवाई थी। तंज कसते हुए ये भी कहा था कि सलमान को तो मार नहीं पाए, गोगामेड़ी को निपटा दो। इसके बाद संपत ने आनन फानन में राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा को बठिंडा बुलाया और गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी दे दी। इस वारदात के लिए AK-47 की व्यवस्था भी संपत नेहरा ने ही करवाई थी। इधर बठिंडा से लौटने के बाद रोहित गोदारा ने रेकी शुरू कर दी, लेकिन गोगामेड़ी के लाभ लश्कर को भेजना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। उसने फैसला किया कि इस वारदात को ऐसे समय में अंजाम दिया जाए जब गोगामेड़ी चाहकर भी जवाबी हमला न कर सके। करीब 18 महीने तक पीछा करने और रेकी करने के बाद रोहित गोदारा के साथियों ने मंगलवार को इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात में गोदारा के एक साथी भी मारा गया है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।